रूस यूक्रेन युद्ध कब किस तरफ अपना रुख कर ले ये कोई नहीं जानता। कभी यूरोप, कभी अमेरिका तो कभी नेटो की इस युद्ध में एंट्री होते होते बची है। हालांकि इस जंग में यूक्रेन की ढाल बना अमेरिका लगातार रूस के निशाने पर है। हथियारों की खेप से लेकर आर्थिक पैकेज तक अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग लंबी खिंचती जा रही है। यूक्रेनी हथियारों के साथ साथ अब रूसी सेना पश्चिमी देशों के हथियारों को भी निशाने पर लेकर हमले करने लगी है। रूस ने एक बार फिर अमेरिका के बम वर्षक विमानों को रोकने का बड़ा दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 अमेरिकी विमान आर्कटिक में बैरेंट्स सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, मगर रूसी विमानों को देखते ही दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया और रूसी सेना से दूर हो गए। रूस के MiG-29 और MiG-31 फाइटर जेट्स ने अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों की पहचान B-52H बम वर्षक के एक पेयर के रूप में की। अमेरिकी सेना अक्सर इंटरनेशनल सी रूट में उड़ान भरती रहती है। ये ऑपरेशन तटस्थ एयर स्पेस में और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक है। ये कोई पहली बार नहीं है। रूस पहले भी इस तरह की घटनाओं की जानकारी देता रहा है। खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसी घटनाओं में तेजी आई है। बीते दिनों रूसी विमान ने अपनी सीमा के करीब उड़ान भर रहे नेटो देशों के सैन्य विमानों का सामना किया था। बता दें कि अमेरिका लगातार ब्लैक सी के ऊपर अपने ड्रोन्स को ऑपरेट करता रहता है। न्यूज एजेंसी AP की माने तो मार्च 2023 में एक रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट ने ब्लैक सी में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जो कि शीत युद्ध के बाद रूस और अमेरिकी सेनाओं के बीच पहली सीधी झड़प बताया गया था। इससे दोनों देशों की कड़वाहट काफी बढ़ गई थी। दरअसल अमेरिकी सेना की वॉर एक्सरसाइज पर रूस ने अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जून महीने में ही रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी, जिसके तहत ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोनों की उड़ान से सीधा सैन्य संघर्ष बढ़ सकता है। इन उड़ानों से नेटो देशों और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है। रूस ने अमेरिकी सेना के कदम की निंदा करते हुए इसे उकसावे भरा बताया था। रूस ने कहा था कि वो ब्लैक सी में अपने टोही ड्रोन के जरिए यूक्रेन को क्राइमिया पर हमले करने में मदद कर रहा है। बावजूद इसके नेटो देशों ने रूस के खिलाफ अपने भड़काऊ कदमों को जारी रखा। पिछले हफ्ते नेटो देशों ने रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला लिया है। साथ ही यूक्रेन को कम से कम $43 बिलियन की सैन्य मदद का वादा भी किया है। नेटो देशों ने औपचारिक तौर पर यह भी घोषणा की है कि यूक्रेन पश्चिमी सैन्य गठबंधन नेटो में सदस्यता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपको बताते चले कि रूस ने आर्कटिक सर्कल में सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग और लॉन्चिंग भी शामिल है। मई महीने में नेटो देशों के हवाले से बताया गया कि बाल्टिक सागर इलाके में रूसी विमानों को रोकने के लिए नेटो जेट्स की हाथापाई 2024 की पहली तिमाही में कम से कम 20% बढ़ गई है।